हेलो एंड वेलकम टू ब्लेड लर्नर। आई एम सुधांशु एंड स्वागत है आप सभी का नेशनल इनकम अकाउंटिंग की सीरीज में। नवा लेसन होने वाला है हमारा, जिसमें कि हम देखेंगे कि व्हाट इज डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या है। जब हम इन्वेस्टमेंट पढ़ रहे थे, देन आई हैव टोल्ड यू कि इन्वेस्टमेंट जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास दो टाइप के आते हैं, एक तो ग्रॉस होता है एंड एक नेट होता है। तो ग्रॉस एंड नेट इन्वेस्टमेंट में जो डिफरेंस है वही डेप्रिसिएशन होता है। तो इससे पहले कि हम ग्रॉस एंड नेट इन्वेस्टमेंट पढ़े, हमारा डेप्रिसिएशन के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। डेप्रिसिएशन, व्हाट इज डेप्रिसिएशन। फर्स्ट डेफिनेशन क्या होती है उसको देखेंगे। सो द डेप्रिसिएशन रेफर्स टू द फॉल इन द वैल्यू ऑफ fixed assets. Depreciation refers to the fall in the value of fixed assets due to normal wear and tear, passage of time and expected obsolescence. तो एक चीज आप जाने, पैसेज ऑफ टाइम, वेयर एंड टेयर, चेंज इन टेक्नोलॉजी, ये सबको बाद में देखेंगे। पहले ये देख लेते हैं कि डेप्रिसिएशन फिक्स्ड एसेट में ही क्यों होता है। तो बिजनेस के लिए इधर इंटरमीडिएट गुड्स चाहिए एंड बिजनेस के लिए दो टाइप के गुड्स चाहिए। एक तो हमारा इंटरमीडिएट होता है एंड दूसरा जो होता है वो हमारा कैपिटल गुड्स होता है। तो इंटरमीडिएट गुड्स में कौन सी चीज़ें आती है? रॉ मटेरियल। इंटरमीडिएट गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। तो इंटरमीडिएट गुड्स में कौन सी चीज़ें आती है? रॉ मटेरियल। तो इधर रॉ मटेरियल में होगा या फिक्स्ड एसेट्स में होगा। डेप्रिसिएशन तो या तो फिक्स्ड एसेट में ही हो सकता है या रॉ मटेरियल में ही हो सकता है। तो रॉ मटेरियल में डेप्रिसिएशन होने का सवाल इसलिए नहीं उठता क्योंकि रॉ मटेरियल वी परचेज, हम रॉ मटेरियल को इसलिए खरीदते हैं, वी परचेज रॉ मटेरियल विद द पर्पस ऑफ कंज्यूमिंग इट विद इन द सेम अकाउंटिंग ईयर। उसी साल में, जिस साल हम उसको खरीद रहे हैं, उसी साल में उसको उससे कुछ रिक्रिएट करने की पर्पज से खरीदते हैं या उसको रीसेल करने की पर्पज से खरीदते हैं। तो बेसिकली हमारा ये पर्पस होता है कि जिस साल हम रॉ मटेरियल को खरीद रहे हैं, विद इन द ईयर हम उसको कंज्यूम कर लेंगे, इधर उसका रीसेल कर देंगे या उससे कुछ नया प्रोडक्ट क्रिएट कर लेंगे। तो बेसिकली रॉ मटेरियल में तो डेप्रिसिएशन होने का सवाल ही नहीं उठता क्योंकि इसका लाइफ स्पैन बहुत ही ज़्यादा कम होता है। तो इसीलिए आप देखेंगे तो डेप्रिसिएशन फिक्स्ड एसेट पे ही चार्ज किया जाता है, डेप्रिसिएशन फिक्स्ड एसेट पे ही होता है। क्योंकि रॉ मटेरियल की तो वैल्यू फॉल करेगी नहीं, क्योंकि विद इन द ईयर हमें उसका रीसेल कर देना है या उससे कुछ रिक्रिएट कर देना है। तो हमारे पास जो बहुत दिनों तक रहेंगे उन्हीं की वैल्यू में तो गिरावट आ सकती है ना। सो बेसिकली डेप्रिसिएशन रेफर्स टू द फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। एंड किन किन तरीकों से फॉल हो सकता है, तो उसके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या है? आई एम द ओनर ऑफ अ ट्रांसपोर्ट कंपनी। मेरी ट्रांसपोर्ट कंपनी है एंड आई प्रोवाइड बसेस फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्ट। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए मेरी बसें चलती हैं। तो हम देखते हैं कि इसमें, इस बिजनेस में कैसे मेरे फिक्स्ड एसेट के साथ डेप्रिसिएशन हो सकता है, मेरा फिक्स्ड एसेट कैसे डिप्रिशिएट कर सकता है। तो एक एक करके एग्जाम्पल देखेंगे, एक एक करके कारणों को समझेंगे। पहला जो कारण आता है, वियर एंड टीयर। होता क्या है? व्हेन माय बस, जब मेरा बस मार्केट में होगा, रोड पे होगा, तो क्या दिक्कत है कि बसेस आर मेड ऑफ मेनी पार्ट्स, बहुत ही ज़्यादा मैकेनिकल पार्ट से मिलके बने होते हैं। तो होता क्या है, कुछ पार्ट मान लीजिए कि एक्सेसिव यूज़ के कारण घिस गया या टूट गया कुछ पार्ट, या कुछ कलपुर्जे टूट गए, तो दैट काउंट्स इनटू वियर एंड टियर। की कुछ पार्ट, जैसे मान लीजिए कि एक जो हमारा शीशा, जो हमारा साइड मिरर होता है वो टूट गया, तो उसको भी वियर एंड टियर में गिनते हैं। दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ एक्सेसिव यूज़। हम एक्सेसिव यूज़ करते हैं इसीलिए जोर पड़ता है कलपुर्जों पे, तो ये टूट जाते हैं। तो बेसिकली वियर एंड टियर ऐसे हो सकता है। ऐसे भी वैल्यू डिप्रिशिएट करती है। नाउ पैसेज ऑफ टाइम। पैसेज ऑफ टाइम एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एंड ये ऑटोमोबाइल में तो बहुत ही ज़्यादा देखा जाता है। लाइक ऑटोमोबाइल में इसलिए देखा जाता है क्योंकि ऑटोमोबाइल में एक एग्जांपल लेते हैं कार्स का। कार्स, जैसे सपोज कि मैंने एक कार खरीदी 25 लाख पे, तो द मोमेंट आई परचेज द कार, द मोमेंट आई पेड फॉर द कार एंड द मोमेंट इट वाज आउट ऑफ द शोरूम, उसकी वैल्यू गिर जाती है। जैसे आपने, देयर इज नो स्क्रैच ऑन द कार, देयर इज नथिंग कॉल्ड क्रैक ऑन द कार, बट वो कार इवन आफ्टर वो अभी बस शोरूम से ही निकली है, फिर भी वो 25 लाख में नहीं बिकेगी। दिस इज द ट्रुथ, दिस इज द रूल, दिस इज हाउ अकाउंटिंग वर्क्स। कि 25 लाख में मैंने कार खरीदी है एंड इवन उस पर कोई भी स्क्रैच नहीं है, कोई भी, हमने 5 मीटर ही बस चला है उसको, शोरूम से बस बाहर ही लेके आया है, तो भी वो कार अगर मैं बेचने जाऊँ मार्केट में तो वो 25 लाख की कोई नहीं लेगा। बिकॉज ये टाइम फैक्टर काम करता है इसमें। एंड खास करके जो ये बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम प्रोडक्ट होते हैं उस पर तो और ज़्यादा ये काम करता है। जितने भी ज़्यादा महंगे प्रोडक्ट होंगे उस पर जो पैसेज ऑफ टाइम का इफेक्ट होगा वो उतना ज़्यादा होगा। फिर जैसे ये बस है, तो बस ये मेरे लिए फिक्स्ड एसेट है। मेरे बिजनेस में, इफ आई एम ट्रांसपोर्ट बिजनेस ओनर, तो बस मेरे लिए फिक्स्ड एसेट है। तो ये बस मैंने सपोज करी कि 18 लाख में खरीदी एंड इसको जब मैं एक साल बाद चला के इसको बेचना चाहूँगा मार्केट में, सेकंड हैंड मार्केट में, तो ये 18 लाख की नहीं बिकेगी। दिस इज द ट्रुथ। मुझे इसके लिए कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। सो दैट कॉम्प्रोमाइज़ इज कॉल्ड एज डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन, ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ, ये मेरी बस में जो वैल्यू गिरी है, बस की जो वैल्यू डेप्रिशिएट हुई है वो है। वो क्यों हुई है? बिकॉज ऑफ पैसेज ऑफ टाइम, टाइम फैक्टर के कारण। एक साल पुरानी है ये बस, इसीलिए। एंड वियर एंड टेयर में तो मैंने बता दिया, कुछ कलपुर्जे टूट गया, कुछ पार्ट टूट गया, तो उसमें ये काउंट होता है। नाउ जो अगली कैटेगरी हमारी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ऑब्सोलेसेंस है। ऑब्सोलेसेंस, लाइक इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं, चेंज इन टेक्नोलॉजी। चेंज इन
टेक्नोलॉजी। चेंज इन टेक्नोलॉजी में क्या होता है, लाइक पहले क्या होता था हमारे पास, व्हेन इंडिया में जब फ़ोन नए-नए आए थे तो कीपैड फ़ोन होता था। कीपैड फ़ोन बहुत ही ज़्यादा उस समय एफ़िशिएंट लगता था, बहुत ही ज़्यादा लोग चलाते थे, प्रीमियम प्रोडक्ट माना जाता था। 6, 7, 8 हज़ार रुपए में एक कीपैड मिलता था नोकिया का। बट इन 2021, नाउ वी आर अप्रोचिंग टू 2021, इसीलिए 2021 बोल रहा हूँ मैं। सो इन 2020 कीपैड फ़ोन कोई नहीं खरीदेगा, नोबडी इज़ गोइंग टू बाय कीपैड फ़ोन ओनली बिकॉज़ कि टेक्नोलॉजी हैज़ चेंज्ड। द कीपैड फ़ोन हैज़ नाउ बिकम लेस एफिशिएंट, और अगर दूसरी भाषा में ऐसा भी हम कह सकते हैं कि कीपैड फ़ोन अब इनएफिशिएंट है, उसका कोई अब रेलेवेंस है ही नहीं। सो बेसिकली ऑब्सोलेसेंस हो जाता है। पहले बसेस डीज़ल पे चलती थी, लेकिन आगे चल के फ्यूचर में कोई नई टेक्नोलॉजी आएगी व्हिच इज़ अपकमिंग, तो इलेक्ट्रिसिटी पे अगर जब बस चलने लगेंगी तो जो डीज़ल वाली बसेस आएगी उनकी वैल्यू ऑब्सोलेट हो जाएगी। सो बेसिकली दिस इज़ द कॉन्सेप्ट। वैल्यू क्यों ऑब्सोलेट होती है? ऑब्सोलेसेंस इज़ वन टाइप ऑफ डेप्रिसिएशन, एक टाइप का डेप्रिसिएशन ऑब्सोलेसेंस भी होता है। तो ऑब्सोलेसेंस क्यों हो सकता है? ओनली बिकॉज़ ऑफ चेंज इन टेक्नोलॉजी। इसीलिए जो हमारा प्रोडक्ट था, इसीलिए जो हमारा एसेट था वो लेस एफिशिएंट हो गया, ओनली बिकॉज़ कि टेक्नोलॉजी हैज़ चेंज्ड। नाउ जो लास्ट कैटेगरी है हमारी वो डेप्लीशन की। डेप्लीशन क्या होता है? डेप्लीशन हैपेंस व्हेन वी आर इन सम बिज़नेस व्हिच हैज़ मोर टू डू विथ नेचुरल रिसोर्सेज़। जब हम नेचुरल रिसोर्सेज़ के बिज़नेस में होते हैं, लाइक हम ऑयल के बिज़नेस में हैं, या हम गैस के बिज़नेस में हैं, या एनर्जी के बिज़नेस में हैं, तो वहाँ क्या होता है, लाइक आई एम ओनिंग अ कोल माइन। तो कोल माइन में क्या होगा, व्हेन आई विल एक्सेसिवली यूज़ माय रिज़र्व। कोल माइन में कुछ कोल के रिज़र्व्स होते हैं, तो कोल का जब मैं एक्सेसिव यूज़ कर लूँगा कोल रिज़र्व का, तो क्या होगा कि उसकी जो वैल्यू है वो डिप्लीट करनी शुरू हो जाएगी। तो बेसिकली डिप्लीशन इज़ द कॉन्सेप्ट व्हेन वी आर डूइंग बिज़नेस इन नेचुरल रिसोर्सेज। लेकिन ये भी डेप्रिसिएशन का ही एक पार्ट है। तो जैसे वेयर एंड टियर एक डेप्रिसिएशन का पार्ट है, कुछ कल पुर्जे टूट गया तो आपकी वैल्यू डिक्रीज हो सकती है। पैसेज ऑफ टाइम यानी कि समय के बाद 1 साल, 2 साल, 3 साल, या इवन ऑटोमोबाइल्स में तो मैंने बताया कि 5 मिनट बाद भी, इवन यू इफ यू हैव परचेज़ द कार एंड व्हेन यू गो आउट ऑफ द शोरूम, तो वो जो आपने परचेज़ अमाउंट पे करी थी उतने में आप कार कभी नहीं बेच पाएँगे। नाउ ऑब्सोलेसेंस भी मैंने बता दिया, चेंज इन टेक्नोलॉजी, लेस एफिशिएंट, या अब कह लें कि इनएफिशिएंट। बहुत सारे प्रोडक्ट जो आज से 5 साल पहले एफिशिएंट थे, वर्ल्ड इज़ चेंजिंग सो डायनामिकली कि अब वो इनएफिशिएंट हो गए ना, लेस एफिशिएंट भी नहीं है, वो इनएफिशिएंट ही होगा। सो बेसिकली दिस इज द कॉन्सेप्ट। डेप्लीशन इज व्हेन वी आर डूइंग बिजनेस इन नेचुरल रिसोर्सेज। तो हम जब एक्सेसिव यूज करते हैं नेचुरल रिजर्व्स का तो डेप्लीशन होता है, तो उसकी वैल्यू में गिरावट आती है। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। एंड डेप्रिसिएशन जब आप न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे तो डेप्रिसिएशन का अलग से, डेप्रिसिएशन के सिनोनिम्स के रूप में बहुत अलग अलग टर्म भी दिए रहते हैं। तो डेप्रिसिएशन का एक नाम कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल भी है, क्योंकि हमने जो फिक्स्ड कैपिटल को एक साल के दौरान, जो डेप्रिसिएशन क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि हमने 10 लाख रुपए की कोई मशीनरी खरीदी, तो उसका डेप्रिसिएशन, एंड डेप्रिसिएशन जो कि एक फोरसीन ये कॉन्सेप्ट, डेप्रिसिएशन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि होगा ही होगा। इफ़ वी आर परचेजिंग अ बस, तो हमें पता है कि 1 साल बाद वो बस उस वैल्यू की नहीं रहेगी जिस वैल्यू पे हमने उसे परचेज़ किया था। तो इसीलिए जितने भी बिज़नेस ओनर हैं, वो डेप्रिसिएशन के लिए अकाउंटिंग करते हैं, डेप्रिसिएशन के लिए प्रोविज़न रखते हैं, ताकि जो डेप्रिसिएशन से हुआ नुकसान है, उसकी वो भरपाई कर सकें। तो जैसा हमने 10 लाख रुपए में कोई बस खरीदा था, मान लीजिए, तो 1 साल बाद उसकी वैल्यू मान लीजिए कि 30,000 गिरेगी, 30,000 गिरेगी, तो वो बस अब कितने वैल्यू की रहेगी? 9,70,000। तो ये जो 30,000 गिरा, दैट इज़ नथिंग बट कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। हमारा जो फिक्स्ड कैपिटल कंज्यूम हुआ 1 साल के दौरान, वो 30,000 का हुआ। यानी कि जो 30,000 का फिक्स्ड कैपिटल है हमारा, उसको हमने कंज्यूम किया। 10 लाख का हमारा था जो बस, उसको हमने कंज्यूम करके, फिक्स्ड कैपिटल जो था हमारा उसको हमने कंज्यूम करके उसमें से 30,000 की वैल्यू गिरा दी। सो बेसिकली दिस इज द कॉन्सेप्ट। या डेप्रिसिएशन को अलग दूसरे शब्दों में कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस भी कहते हैं, या आप देखेंगे तो डेप्रिसिएशन को करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी कहते हैं। तो बेसिकली ये सारे टर्म्स बहुत ही ज़्यादा अल्टरनेटिव के रूप में डेप्रिसिएशन के यूज़ किए जाते हैं। करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, this is the concept. Consumption of fixed capital, capital consumption allowance, current replacement cost, and depreciation, all of them are synonymous to each other. Depreciation is nothing but fall in the value of fixed assets due to normal wear and tear, passage of time, and expected obsolescence. So that's it for today. Hope you have enjoyed it. Thanks for listening. Have a great day. Me Sudhanshu signing off.